हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं हम सीधे, बिना बातें के। बातें तो आप कहीं और जाके कर सकते हैं, दूसरे चैनल्स पे। आजकल बातें ही चल रही है। ओके, तो होगा क्या, तो होता क्या है फैक्टर थ्योरम। तो मैं रिकमेंड करूंगा, फैक्टर थ्योरम की वीडियो देखने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम पे वो देख लो आप। अगर आपको वो आ गई तो फैक्टर थ्योरम तो कुछ भी नहीं है, हलवा है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम में आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। मान लो आपके सामने कुछ भी लिखा होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम का छोटा सा मैं रिवाइज दे देता हूँ, वैसे तो पूरी वीडियो देख लेना। उसमें होता है कि मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1, और बोल रखा है इसको, ये पॉलिनोमियल, इसका अगर हम डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाय, मैं रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ अभी आपको फिलहाल, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन है कि ये इज डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो होता क्या था कि हम ये जो होता था जिससे हम डिवाइड कर रहे होते थे, यानी कि डिवाइजर को, उसको हम जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देते थे। जैसे इसको कर दिया और एक्स की वैल्यू आ जाती थी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 आ गई। फिर इस एक्स की वैल्यू को हम इसमें, यानी कि जो हमारा डिविडेंट है उसमें डाल लेते थे, और फिर जो वैल्यू आती थी वही हम कहते थे कि रिमाइंडर मिल गया हमें। ये होती थी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको आप ब्रीफ में पढ़ लेना। अब फैक्टर थ्योरम में भी अब यही काम करेंगे, एग्जैक्ट सेम यही काम करेंगे, लेकिन उसमें ये पूछता है कि, जैसे पूछ लेगा कि ये x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पूछेगा क्या ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम सेम ऐसे रिमाइंडर की तरह इसको पहले जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। इसमें जिस्ट क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं कि हाँ ये x माइनस 1 फैक्टर है इस बड़े पॉलिनोमियल का। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम कह देते हैं कि x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फैक्टर थ्योरम में। क्यों ना इसी क्वेश्चन को मैं फैक्टर के फॉर्म में आपको पूछूं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, तो सॉल्व करो। ठीक है, मैं भी पूछता हूँ आपको सेम क्वेश्चन को ही। तो अब देखो, ये वही क्वेश्चन है। ये पूछ रखा है कि क्या x माइनस 1 इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये पूछा आपसे कि ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस x माइनस 1 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो पहले तो, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। निकाल लिया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पॉलिनोमियल में डाल देते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, यानी कि बेसिकली रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं हम, तो अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम कह देते हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर जीरो के अलावा कुछ और आ जाती है तो हम कह देते हैं फैक्टर नहीं है। बस इतना ही काम करना है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ 1 है, अब इसमें डाल देते हैं, बस चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 इसमें डाल रहा हूँ बस अब मैं यहाँ पर। तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 हो गया, प्लस 1, ये माइनस 2 से प्लस 2 गया, 1 प्लस 1 2। तो ये तो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हमारा ये वैल्यू रिमाइंडर जो है वो 2 आ गया। अगर 0 आ जाता तो हम कह देते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस इतना ही काम करना है फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, चलो और देखते हैं। वही है, रिमाइंडर थ्योरम ही है, कुछ नया नहीं है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है शो दैट 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। तो हमें ये प्रूव करना है या शो करना है कि क्या ये 2x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2x माइनस 3 है इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर लेंगे। ये कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो सॉल्व करते चलो, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इस बड़े पॉलिनोमियल में हम डाल देंगे। अगर उसकी वैल्यू फिर डालने के बाद जीरो आ जाएगी तो हम कह देते हैं कि ये 2x माइनस 3 फैक्टर है। अगर जीरो के अलावा कुछ और आ जाएगी तो हम कह देंगे फैक्टर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही काम है। तो x की वैल्यू 3/2 इसमें डाल रहा हूँ बस अब मैं। ठीक है, तो यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल रहा हूँ 3/2 प्लस 2, एक्स की जगह 3/2 डाला, होल क्यूब माइनस 9 एक्स की जगह 3/2 डाला, होल स्क्वायर प्लस 12। अब इसको सॉल्व करो। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है ये 2x माइनस 3। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 3/2 प्लस 3/2 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, तो प्लस 2, और यहाँ 3/2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस
9, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 12। इसको और सॉल्व करो तो ये जाएगा 2 4 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो ये बचा आपका 3/2 प्लस 27/4 और ये माइनस हो गया 9 9 जो 81, 81/4 और लास्ट में 12। अब इसको सॉल्व करो, बस सॉल्व करने का काम है अब आपका, सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो इसको मैं जगह स्पेस बना देता हूँ, ये बॉक्स को आगे सॉल्व करना है अभी हमें, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 एलसीएम ले लिया मैंने पूरे का, तो क्या बना, ये बनेगा 3 2 6 प्लस 27, ये माइनस 81 और ये क्या बनेगा 12 4 48, ये बनेगा। इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर को तो ऊपर जीरो आ जाएगा पूरा, क्योंकि 48 प्लस 27 प्लस 6 जो मिला के वो होगा 81, तो 81 माइनस 81/4 हो जाएगा, जो कि होगा 0/4 और ऊपर जीरो आ गया तो टोटल भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जीरो आ गया सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब ये 2x-2 फैक्टर है, तो हम लिख देंगे 2x-3 इज अ हेंस, क्योंकि ये जीरो आ गया रिमाइंडर, हेंस 2x-3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस बड़े पॉलिनोमियल का, ठीक है। यही है फैक्टर थ्योरम। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट ये बड़ा सा पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। तो डिविजिबल बाय x प्लस 3 का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप इसका रिमाइंडर निकालो तो जीरो आ जाए, तो अगर जीरो आ जाएगा तो हम ये बस फैक्टर थ्योरम से शो कर देंगे, यानी कि प्रूव कर देंगे। तो हम कैसे रिमाइंडर निकालते थे, इस x प्लस 3 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे पहले और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ गई x-3। अब इस x की वैल्यू को हम इस बड़े पॉलिनोमियल में डाल देंगे, और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब ये जो x+3 है, इसको दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये अगर जीरो वैल्यू आ जाए तो ये x+3 है, ये इससे पूरा पूरा डिविजिबल है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं हम ये x+3 इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दोनों एक ही बात है, तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछ लिया डिविजिबल बाय, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या क्या वो फैक्टर है, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको बस ये देखना है कि क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय उस बड़े वाले पॉलिनोमियल का है और फैक्टर भी है, दोनों में से कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, इतना ही काम है। तो x की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, तो -3 की पावर 4 प्लस 2, x की जगह -3 पुट करा क्यूब -2, यहाँ पर भी x की जगह -3 पुट किया स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -3, x की जगह -3 पुट किया और बाहर -3। अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो 3 की पावर 4 होती है आपकी, मेरे को याद है, आप भी याद करने फास्ट कैलकुलेशन के लिए छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि 1 से 10 तक के क्यूब्स और 1 से 30 तक के स्क्वायर, ये अगर आपको याद होंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो एनीवेज इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 81 प्लस 3 का क्यूब होता है -27, इंटू 2 करेंगे -27 को तो -54 हो जाएगा। उसके बाद ये -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू -2 करेंगे तो -18 हो जाएगा। सिमिलरली -3 इंटू 2 कितना होता है -6, और ये बाहर -3 तो है ही। इसको और सॉल्व करो तो सारे माइनस में है, तो सॉल्व करते चलो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे चल के तो ये 81 और इन तीनों को, इन सबको ऐड कर दो, सारे माइनस में है, तो 54 प्लस 18 प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया -81, क्योंकि सारे माइनस में है, तो 81 माइनस 81 जीरो आ गया भाई। जैसे ही जीरो आया तो अब आप कह सकते हो कि जो x+3 है ये इस पूरे बड़े से जो पॉलिनोमियल दे रखा है इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। या तो ये कह सकते हो इस क्वेश्चन में डिविजिबल पूछा है जीरो आते ही, लेकिन अगर ये पूछा होता कि क्या ये x+3 इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो भी आप कह सकते थे अगर जीरो आ जाता तो कि यस दिस x+3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पर यहाँ पर डिविजिबल की बात हो रही है तो हम कहेंगे x+3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। समझ गए फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम ही है। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम देखो, फिर ये देखो, पूरा समझ आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर, इसमें पहले ही बोल दिया कि x माइनस a फैक्टर है इस बड़े से पॉलिनोमियल का, और हमसे पूछ रहा है a की वैल्यू बताओ। अब देखो क्वेश्चन वही है फैक्टर थ्योरम का, जो रिमाइंडर निकाल रहे थे, लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं कंफ्यूज होके कि क्या लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
इसलिए तो बोल रहा हूँ रटो मत, आप समझो मेरी बात को, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनो। ये कह रहा है कि ये x माइनस ए फैक्टर है, ऑलरेडी इसने बोल दिया। इसका मतलब जब हम इस x माइनस ए को जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाली होगी हमने, ऐसे करते थे ना, और इस x की वैल्यू को हमने जब इसमें डाला होगा तो वो जो आंसर आया होगा सॉल्व करके वो जीरो आया होगा। तभी तो ये कह रहा है कि फैक्टर है। यही कंडीशन होती थी ना कि हम पहले वो एक्स वाली जो छोटी वाली टर्म होती थी उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर इस बड़े पॉलिनोमियल में डालते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। अगर जीरो आ जाता था तो हम कहते थे कि वो फैक्टर है, नहीं आता था तो हम कहते थे फैक्टर नहीं है। पर इस क्वेश्चन में पहले से ही कह रहा है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो इसका मतलब जब इसमें डालेंगे हम एक्स की वैल्यू तो वो जीरो के बराबर आ गया होगा। तो बस वही करते हैं हम, इस एक्स की वैल्यू ए को हम इसमें डालते हैं और उसको जीरो को इक्विवेलेंट कर देते हैं, फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही काम था। ठीक है, तो निकालते हैं चलो ए की वैल्यू। तो ये एक्स माइनस ए को जीरो के लिए पुट करके एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें हम डाल रहे हैं तो एक्स की जगह ए डालूंगा इसमें बस। ठीक है, एज इट इज, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स की जगह ए डाल रहा हूँ बस। तो यहाँ पुट करता हूँ ए क्यूब माइनस ए, और एक्स की जगह ए डाला तो ए स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह ए डाला प्लस ए माइनस 1। अब ये पूरा को हम जीरो को इक्विवेलेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स माइनस से फैक्टर है, तो फैक्टर है इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया होगा पुट करने के बाद। तो हमने पुट किया और इसको जीरो के इक्वल लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टर है। तो बस अब इसको सॉल्व करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर दो, वही तो पूछा है, वैल्यू फाइंड करना है कि सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कर दो। तो ए क्यूब ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये हो गया प्लस 2a, ये हो गया प्लस ए माइनस 1 और इक्वल टू जीरो। ए क्यूब से ए क्यूब गया, प्लस माइनस में है, ये 2a और प्लस ए कितना होता है 3a, ये माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, 3 इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 1/3, और यही आपका आंसर, ए इज इक्वल टू 1/3। बोलो कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी कर सकते हो आप। अब एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया फैक्टर थ्योरम का, वही रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, सेम वही जैसे अभी ए फाइंड किया उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। इसमें एम फाइंड करना है आपको, एम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। तो मैंने आपको बताया डिविजिबल बाय और या फिर फैक्टर हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसमें फैक्टर पूछ रहा था कि वो फैक्टर है, इसमें ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आपको एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। फैक्टर थ्योरम आपका खत्म हो चुका है, इसी पे बेस आपके क्वेश्चन आएंगे। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मजा आया होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।